हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तिवारी मैथ क्लासेज में। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम 13.1 के अंदर और घन घनाभ के बारे में पढ़ चुके हैं और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि उनके जो फॉर्मूला हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। 2 क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये है कि जो हॉल का फर्श है उसकी परिमाप दी गई है 250 मीटर, जो कैसा है, आयत के आकार का है ना। जैसे आप हॉल ना समझ गए, आप कमरा समझ लीजिए। जिस कमरे में आप बैठे हैं उसका जो फर्श है वो कैसा है, आयताकार है। ठीक है ना। उसकी परिमाप दी गई है 250 मीटर। तो आप ये जानिए कि आयत की जो परिमाप होती है, आयत की परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। और वो कितना दिया है इसने, वो दिया है 250 मीटर। ठीक है ना। इसका मतलब तुम्हारे पास में 2 × L + B का मान कितना है, 250 मीटर। वो कहता है यदि 10 रुपये के हिसाब से और रुपया दिया जाए तो उसकी चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है। इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो हम ये मान लेते हैं कि माना हॉल की ऊंचाई बराबर h मीटर। सारा कुछ मीटर में रखा है ना, ये मीटर में है, ये मीटर में, तो ये किस कर दिया, मीटर में कर दिया है स्टूडेंट। ठीक है। तो वो कहता है चारों दीवारों को पेंट कराया गया है ना। तो हम देखेंगे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल है कितना। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जहाँ पर पेंट किया गया है, सफेदी की गई है, उनका क्षेत्रफल कितना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, हमने पढ़ा है फॉर्मूला कि 2 × L + B × H, पढ़ा है ना। तो बराबर 2L + B, इसका मान कितना दिया हुआ है, 250। तो ये हो गया 250। ये निशान तुम्हें नहीं लगाना, मैंने समझाने के लिए लगा दिया है केवल। तो 250 × कितना, H। इसका मतलब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, 250 H मीटर स्क्वायर। उसने कहा कि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय, 1 मीटर स्क्वायर भाग पर पेंट कराने का व्यय, सफेदी करने का व्यय मतलब खर्च कराने का व्यय बराबर कितना है, 10 रुपया। और हमारे पास में कितना क्षेत्रफल है जहाँ पेंट कराना है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, 250 H। जहाँ पर सफेदी होनी है उसका एरिया है 250 H मीटर स्क्वायर। तो 250 H मीटर स्क्वायर दीवार पर पेंट कराने का व्यय मतलब खर्च है ना, कितना है, इसमें इसका गुणा कर लीजिए, 10 × 250 H, 10 × 250 H है ना। कितना हो गया, 2500 H, इतने रुपया। यानी कि जो कमरे की चारों दीवारें हैं उन पर पेंट कराने का भी हमारा कितना आ गया है, 2500 H रुपया। लेकिन किताब वाला कह रहा है कि चारों दीवार पर पेंट कराने का व्यय कितना है, 15,000 रुपये है। तो हम प्रश्न के अनुसार कह देते हैं कि प्रश्नानुसार जो ये लागत है 2500 रुपये, जो हमने ज्ञात की है 2500 H रुपये, ये है बराबर किसके है, इसके 15,000 रुपये के हिसाब से। ठीक है ना, 15,000। बिल्कुल साफ साफ सुन लीजिए, हमने ये क्या ज्ञात किया है, यहाँ पर ज्ञात किया है कि 10 रुपये के हिसाब से 250 H मीटर स्क्वायर दीवार पर पेंट करने का व्यय कितना है, इतना।
और वो क्या कह रहा है कि चारों दीवारों पर, ये चारों दीवारें तो हैं, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, 250 है। तो वहाँ पर पेंट करने की लागत कितनी है, 15,000 रुपये। तो ये जो रुपये हैं वो 15,000 के बराबर होंगे। तो एच का मान याद कर लीजिए, एच बराबर 15,000 बटे 2500। 0 से 0 कट गए, 0 से 0 कट गए, 25 गुना भाग देंगे तो कितना आ गया, 6 बार। एच कितना आ गया, 6 मीटर। इसका मतलब जो कमरे की दीवारें हैं हॉल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6 मीटर। अतः हॉल की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। ठीक है ना स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, किसी किसी को फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आयत के फॉर्मूले देख लीजिए क्या क्या है। ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ अलग से, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इधर आयत की जो परिमाप है, आयत की परिमाप बराबर होती है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई मतलब L, चौड़ाई मतलब B। ठीक है ना। अच्छा, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, ये आयत के फॉर्मूले लिखा है मैंने अभी यहाँ, बराबर होता है वर्गमूल में लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2। ठीक है ना। और जो क्षेत्रफल है वो वर्ग मात्रक रहेगा और ये मात्रक में रहेगा, वो दोनों। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। जो डिब्बे में पेंट भरा हुआ है, सफ़ेदी भरी हुई है, जो रोगन भरा हुआ है, वो कितना है, इतने भाग को पेंट करने के लिए पर्याप्त है। फिर वो कहता है कि इस डिब्बे के पेंट से क्या करना है, 22.5, 10 और 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती हैं। देखिए ये क्या दिया है, ये गुणा के रूप में जो हमें दिया है वह हमें ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है स्टूडेंट। ठीक है ना। मतलब जो ईंट होती है वह घनाभ के आकार की होती है ना। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है ना। जब भी तुम्हें किसी घनाभ की विमाएं, विमाएं मतलब उनकी भुजाएं हैं, इस तरह से दी गई हों कि गुणा के रूप में दी गई हो, इसका मतलब है कि पहली लंबाई रहेगी, फिर चौड़ाई रहेगी, उसके बाद में ऊंचाई रहेगी स्टूडेंट। ठीक है ना। तो हमारे पास में जो ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है उन्हें मैं लिख लेता हूँ। ईंट मतलब घनाभ से समझिए, ईंट क्या है, घनाभ। तो ईंट की लंबाई यानी कि L कितनी है, 22.5 सेंटीमीटर। इधर चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई जिसे हम B कहते हैं, और क्या है, 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जिसे हम H नोट करते हैं, वो कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। वो कहता है कि ऐसी ईंटों को चारों तरफ से, पूरी चारों ओर से क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। तो ऐसी कितनी ईंटों को आप इस डिब्बे से पेंट कर सकते हैं, इस रोग पेंट से, जो डिब्बा हमारे पास में दिया गया है उससे आप कितना पेंट कर सकते हैं। ठीक है, कितनी ईंटों को रख सकते हैं। ठीक है ना। तो हम ये मान लें कि ऐसी ईंटों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, माना पेंट की गई ईंटों की संख्या n मान लें, चाहे x मान लें। ठीक है, x है। तो हम ये देखें कि एक ईंट पर पेंट करने में कितना क्षेत्रफल वो घेर लेता है ना। यानी कि एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ईंट का पृष्ठीय, जो पेंट आप करोगे वो कहाँ करोगे, पृष्ठों पर ही तो करोगे, उसके 6 पृष्ठ हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में
ये कोई माचिस है, ठीक है। माचिस मतलब ईंट समझ लीजिए, ये क्या है, ईंट है। ऐसी आकृति तो होती है ईंट की भी। तो ये जानिए कि इसके चारों तरफ हमें क्या करना है, पेंट करना है। इधर भी करना है, इधर भी करना है, चारों तरफ कर देना है। तो जो चारों तरफ पेंट हम करेंगे, इसका मतलब क्या कि यहाँ इसके इस पृष्ठ पर भी करेंगे पेंट, इस पृष्ठ पर भी करेंगे, इस पर करेंगे, सब पे करेंगे, इधर भी है ना। इसका मतलब इसके जो 6 पृष्ठ हैं उन पर हमें पेंट करना है। इसका मतलब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। कितना है, फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। जान रहे हैं ना, क्यों कि ईंट कैसी है, घनाभ आकार की है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने यहाँ पे लगा दिया। तो बराबर इनका मान रखिए, 2 की जगह 2, लंबाई कितनी है 22.5 गुणा चौड़ाई कितनी है 10 प्लस चौड़ाई कितनी है 10 गुणा ऊंचाई कितनी है 7.5, ठीक है ना, प्लस और कौन है 22.5 गुणा और ये हैं 7.5 और कंप्लीट, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, ठीक है ना, बराबर इनका गुणा कर लीजिए। 22.5 गुणा 10 करेंगे तो 225 प्लस 10 गुणा 7.5 करेंगे तो 75 प्लस, अब इनका गुणा कर लीजिए। तो तुम्हारे सामने में यहाँ गुणा कर देता हूँ इस कॉपी पर थोड़ा सा है। इसका गुणा करना है 22.5 और गुणा 7.5। गुणा में इसलिए भी कर देता हूँ, कुछ बच्चे कमज़ोर हैं तो वो सीख जाएंगे गुणा भी है। तो 5 गुणा 5 करेंगे 25, 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है ना। 5 गुणा हो गया, 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 दूनी 10 और 1 11। अब 7 का करिए, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 और 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है ना। गुणा करिए 5 7 8 और 6 और 1.2 अंक बाद, ठीक है ना। तो कितना आ गया 168.75, 168.75। तो बराबर 225 और 75 300, 300 और 168 468, तो ये हो गया 468.75। इसका गुणा करिए 2 का, कितना हुआ 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, हासिल 1 2 अट्ठे 16, 1 17, 1 2 छक्की 12 और 1 13 और 2 चौका 8 और 1 9। कुल मिलाकर कितना हुआ 937.50 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, हमारे पास में ये एक ईंट का आया है। हमारे पास कितनी ईंटें हैं, x ईंटें हैं जिन पर पेंट किया गया है। तो x ईंटों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, x ईंटों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 937.50 इंटू में x सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मान लीजिए एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 आता तो 2 का कितना जाता, 2 से हो जाता, 3 का 300, क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, 3 का 100 का, है ना। ऐसे क्या किया, ईंटों की जो संख्या है उसमें एक ईंट के पृष्ठीय क्षेत्रफल का गुणा कर दिया, तो ये क्या आ गया, x ईंटों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलिए, लेकिन उसने ये कहा कि जो आपने ईंटों पर पेंट किया है, इन सभी ईंटों पर जो पेंट किया है उसका क्षेत्रफल कितना है, इतने मीटर स्क्वायर है। हमने किसमें निकाला है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम इसको भी मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। मीटर में चेंज करना मतलब जैसे 937.50x है, इसको चेंज करना है मीटर में। तो हमें पता है, यहाँ देखिए दोबारा से, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा 1/100 मीटर, है ना। पहले क्वेश्चन किया है ना। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को चेंज करना है किसमें, मीटर में, तो क्या होगा 1/100। लेकिन इसकी घात 2 है तो मतलब इसका 2 बार गुणा, और एक इसमें चेंज हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये आप जाने रहिए।
बराबर। अब क्या करना है, इसका गुणा भाग देना है, 2 जीरो का भाग देना मतलब 0.2 अंक इधर आ जाएगा, फिर और 2 जीरो को भाग देंगे तो ये कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा 0.0375। इस जीरो का कोई मतलब है नहीं, इंटू एक्स, इतने मीटर स्क्वायर। अब आप समझिए, वो कहता है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट इतने मीटर स्क्वायर पर पेंट कर सकता है, ठीक है ना। और वो कहाँ कर रहे हैं, ऐसी विमाओं की ईंट जिनका पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, उतने भाग पर ये कर रहा है पेंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने मान निकाला है x ईंटों का पृष्ठ क्षेत्रफल जिन पर पेंट करना है, वह किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, किसके बराबर 9.375 मीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ की देता हूँ ताकि सब आसान बना रहे। प्रश्नानुसार वो ये कह रहा है कि जो डिब्बा है उससे केवल इतने भाग पर पेंट किया जा सकता है, कितने पर, 9.375 पर। और हम जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि उस डिब्बे से इतने भाग पर पेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, यानी कि ये जो एरिया है वह इस एरिया के बराबर होना चाहिए। तो कितना है 0.0937 x बराबर 9.375। दशमलव केवल एक बार है यहाँ, यही है दशमलव, ये नहीं है बिंदु, वैसे आ गई है फालतू में। तो ये दोनों कैसे रहेंगे, बराबर। अब मुझे x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर हो जाएगा 9.375 बटे 0.9375, जीरो और है 0.0935, ठीक है ना। अब क्या करना है, इस केस में भाग देना है। तो जब दशमलव वाली बात आ जाती है स्टूडेंट, तो हम क्या कर लेते हैं, दशमलव को हटाने के लिए ऊपर की संख्या से लिखी है ना 9.375, 9375, इधर 9375। दशमलव हटाना है तो ये देखिए दशमलव के पीछे कितने अंक हैं, 3, यहाँ कितने अंक हैं, 5 अंक। तो ये दोनों दशमलव तब हटेंगे जब ऊपर के अंकों के पीछे ही बराबर के अंक हो जाएं। देखिए यहाँ कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, यहाँ कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, कितने कम पड़ रहे हैं, 2 अंक कम पड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे 2 जीरो बढ़ा देंगे, है ना। अब यहाँ भी 5 अंक हैं पीछे, इसके भी पीछे 5 अंक है, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो ये बचेगा। इधर x बराबर देखो 9375, ये भी है, इसका कट जाएगा एक बार, क्या बचेगा 100। इतनी ईंटें हैं, x क्या थी, ईंटों की संख्या, पेंट की गई ईंटों की संख्या कितनी थी, x बराबर 100 क्या आ गया, ईंट। मतलब जितने ईंटों पर आप रोगन कर सकते हैं उनकी संख्या कितनी है, 100, ठीक है ना। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपके समझ में अगर थोड़ा कम आया हो तो इसे एक बार और देख लीजिएगा ताकि एकदम क्लियर तुम्हारे दिमाग में बना रहे, ठीक है ना। और कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आप ये जान लें कि कौन सा फॉर्मूला लगना है और गुणा भाग करने हैं, बस ये। 5वां क्वेश्चन है कि एक घनाभाकार डिब्बे का एक किनारा घन के आकार जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कैसी हैं, बराबर हैं, उसका एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, यानी कि जो घन की लंबाई दी गई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन लिख देता हूँ, घन की भुजा, लंबाई कह दीजिए चाहे भुजा कह दीजिए, मैं कह देता हूँ घन की भुजा L बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कहता है कि तथा अन्य घनाभाकार डिब्बे की, एक घनाकार डिब्बा है, एक घनाभाकार डिब्बा है। घनाकार मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, घनाभाकार मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर ना हो। तो वो कितनी है, लंबाई 12.5, चौड़ाई 10 और ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। घनाभ की लंबाई, चलो मैं इसे कैपिटल L के देता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें भी L आएगा। लंबाई L बराबर दिया हुआ है 12.5, समझ रहे हैं, ये जो क्रम से लगा हुआ है, मतलब क्रम से, मतलब पहले लंबाई है तो ये पहले लंबाई, चौड़ाई फिर चौड़ाई, ऊंचाई है तो बाद में ऊंचाई। लंबाई कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर,
इधर ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है h बराबर 10 लंबाई है, ऊंचाई है यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई b, ये है बीच वाली चौड़ाई यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये हमने वो सारी भुजाएं लिखनी जो हमें दी गई हैं। अब वो कहता है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि साइड वाला जो क्षेत्रफल है वो, जो चारों दीवारें हैं उनकी बात ये कर रहा है। ठीक है ना। तो घनाकार डिब्बा है, एक घनाभाकार डिब्बा है, तो मैं पहले निकाल लेता हूँ घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने तुम्हारे लिए लिखाया है घनाकार का फॉर्मूला, है ना। यहाँ देखिए ये रहा, देखो ये रहा, यहाँ क्या लिखाया है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा भुजा की घात 2। सही है ना। तो जो घनकार डिब्बा है यानी घन के आकार का है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4 गुणा भुजा की घात 2। स्टूडेंट ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद नहीं है तो याद कर लीजिए, नहीं तो बिना इनके सवाल करना कठिन काम है। तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा भुजा कितनी है 10, तो 10 की घात 2 बराबर 4 गुणा 100, 10 का मतलब 100, कितना हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, घनाकार डिब्बे का। अब निकाल लेते हैं घनाभाकार, क्यों तो उसने कहा है कि किसका अधिक है तो निकाल लेते हैं। घनाभाकार डिब्बे का निकाल लीजिए। घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखना है, पार्श्व मतलब साइड वाला, तो साइड वाला मतलब दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या पढ़ा है, 2 × L + B × H, यही पढ़ा है। तो 2 लंबाई कितनी है 12.5 प्लस चौड़ाई कितनी है 10 × H, H कितना है 8। ठीक है ना, ये गुणा कर लीजिए। तो 8 गुणा 2 इनके 16 गुणा 12.5 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22.5 बराबर कितना हो गया, देखिए 16 गुणा ये करेंगे तो 16 × 5 = 80 हैं, 8 हासिल लगे और 16 दूनी 32 और 8 40 और 16 दूनी 32 और 4 36, दशमलव एक अंक बाद लग गया। तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 400, घनाभाकार का कितना है 360, दशमलव के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं है, कितना है 360। उसने क्या पूछा, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, किसका ज़्यादा है भाई, 400 ज़्यादा है कि 360, 400 ज़्यादा हो गए। तो घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है तो उसमें क्या करेंगे, 400 में से 360 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। लिख देता हूँ कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना अधिक है, 400 और 360 मतलब 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ये क्या हो गया, पहले पार्ट का आंसर। ठीक है ना, पहले पार्ट का आंसर शुरू हुआ है यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में क्या कहता है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो पहले दोनों का निकाल लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा की घात 2। 6 भुजा होती हैं, याद कर लेना उसका, है ना। तो 6 गुणा भुजा कितनी है 10, यानी कि ये हो गया 100, 100 गुणा 6 मतलब 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हुआ काम। ये किसका आ गया, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या निकालना है,
दोनों का निकालना है ना, तो घनाभाकार देख लेते हैं घनाभाकार कितना है। घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 है LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभाकार का। अब डिब्बा कहीं एक अलग बात, लेकिन घनाभ मतलब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है 12.5 गुणा 8 प्लस 8 गुणा, सॉरी मुझसे गलत हुआ है, लंबाई चौड़ाई मतलब 10 है, ये है 10, ठीक है ना, ध्यान रखना भैया, ये 10 है, प्लस चौड़ाई कितनी है 10 है, और ऊंचाई कितनी है 8 है, मतलब 8 और 10 का गुणा होना है केवल ये है, प्लस ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 8 गुणा लंबाई कितनी है 12.5 बराबर 2 गुणा, इनका गुणा कर दीजिए, 12.5 का गुणा करेंगे 10 से तो हो जाएगा 125, प्लस 8 गुणा 10 करेंगे कितना हो जाएगा 80, प्लस इसका गुणा कर लीजिए तो 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 एकम 8 और 2 10, ठीक है ना। तो ये गुणा आपको कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 2 गुणा कितना हुआ 125 और इधर ये 100, 225 हो गए, 225 और 80 है, 220 और 80 अगर जोड़ोगे तो 300, 305 हो गए, 305, 2 और 305 का गुणा कर लीजिए कितना हो गया, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 600, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 610, किसका कम है घनाभाकार का, कितना कम है तो कितना कम है, यहाँ 600 है ये 610, 10 का अंतर है, तो ये कह दीजिए कि अतः जो घनाकार डिब्बा है, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको ये काम कर लेना है। ये बार बार कह रहा हूँ कि अगर समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार और पढ़ लीजिएगा, है ना, लेकिन कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ये कहता है कि एक छोटा पौधा घर है जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है, जिसमें आधार भी सम्मिलित है, यानी कि नीचे भी क्या लगा हुआ है, शीशे की पट्टी लगी हुई है। मतलब ये जानिए जैसे कि तुम्हारा कमरा है, जो कमरा है इसको शीशे से बना दिया गया है, बस क्या है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थोड़ी कम कर दी है ना, तो वो क्या है एक ग्रीन हाउस है, कांच का बना हुआ है, उसकी 6 दीवारें हैं, ऊपर छत है, नीचे फर्श भी है, इधर 4 दीवारें भी हैं, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके पास में है। बनाया गया है, शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया। जब ये शीशा खड़े करेंगे इधर उधर तो उनको किससे चिपकाया गया है, टेप से चिपका करके रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा। देखो सबकी इकाई बराबर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, पहले लंबाई चौड़ाई सब लिख ली, किसकी, पौधा घर की। पौधा घर की लंबाई मतलब कि L कितनी है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई मतलब B, चौड़ाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब हम पहले तो ये देख लें कि शीशा घर है कैसी आकृति का। देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है क्या है, अलग अलग हैं, ये दोनों सेम है लेकिन ये तो अलग है। अगर तीनों बराबर होती तो घन के आकार की हो जाती, लेकिन तीनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या है घनाभाकार आकृति है, घनाभ की आकृति है, ठीक है। मतलब जो पौधा घर है वो घनाभ के आकार का है, जो भी फॉर्मूला लगेगा वो घनाभ के आकार का लगेगा, ठीक है। तो वो कहता है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, इसमें क्या कहते हैं शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल
अब बताइए जो शीशे की पट्टी हैं वो कहाँ कहाँ लगी हैं? वो तो 6 जगह पे लगी हैं ना, ऊपर नीचे चारों दीवारों की तरह लगी हुई हैं, है ना। कुल मिलाकर के जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है वह क्या होगा? शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ कि वो जो पट्टियाँ हैं वो घनाभाकार रूप में लगी हुई हैं, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्या? शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एच एल, बस मान रखिए। तो 2 लंबाई कितनी है? 30 गुणा बी कितनी है? 25 प्लस बी इंटू एच प्लस एच कितनी है? 25 इंटू एल, ठीक है ना। तो ये गुणा भाग है, मान रखने हैं बस 2, इसका गुणा कर लीजिए, 25 × 75 प्लस ये 625 प्लस और ये हो जाएंगे 25 से 75 यानी कि 750। तो 750 और 750, 75 दूनी 150 यानी कि 1500। तो 2 1500 तो ये हो गए 1500 और 600 2100, 2125। इसमें 2 का गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल स्टूडेंट, ठीक है ना। एक पार्ट तुम्हारा ये हो गया। दूसरा उसने कहा कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। जब मैंने तुम्हें घनाभ स्वरूप बताया था कि इसमें किनारे कितने होते हैं। देखिए आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि उसमें बताया कि किनारे कितने होते हैं? 12, है ना। किनारे 12 होते हैं और मैंने ये बिल्कुल माचिस की सहायता से यही बताया था कौन कौन से होते हैं। देखिए तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये घनाभ की आकृति जैसे होती है तो ये पृष्ठ और ये पृष्ठ जिस लाइन के द्वारा जुड़ा हुआ है ये क्या कहलाएगा? इसका किनारा। ये क्या है? किनारा। ऐसी जितनी भी भुजाएं होंगी उसको क्या कहलाएंगी? किनारे। तो ये किनारा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 किनारे हो गए ना। तो 4 किनारे ऐसे ऊपर वाले, 4 किनारे नीचे वाले, ठीक है। और 4 ही किनारे तुम्हारे कहाँ हैं? ये साइड वाले हैं, ठीक है ना। ये साइड वाले जो किनारे हैं वो भी क्या हैं? किनारे हैं। इसका मतलब मैं ये देखूँ कि देखो लंबाई में किनारे कितने हैं? देखो ये लंबाई है, ये लंबाई में है, 2 किनारे तो ऊपर हैं। और ठीक ऐसे ही लंबाई में 2 किनारे ये भी हैं, यानी कि जो लंबाई के किनारे हैं वो कितने हैं? 4। पहला किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा और चौथा। अच्छा ये तो हो गए लंबाई के। अगर चौड़ाई की बात करें तो जो चौड़ाई मतलब ये चौड़ाई इसकी है, तो एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, ठीक है ना। और ठीक ऐसे ही और यहाँ पर देखोगे तो एक किनारा ये है, एक किनारा ये है ना। तो कुल मिलाकर के कितने हैं? 4 ही चौड़ाई के हैं और 4 ही रहेंगे ऊंचाई के, ठीक है ना। इसका मतलब हम ये कहते हैं सेकंड पार्ट, 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता। 12 किनारों के लिए 12 किनारों के लिए आवश्यक टेप की लंबाई, आवश्यक टेप की लंबाई बराबर। देखो भाई जो टेप चिपकाया गया है 12 किनारों पर चिपका गया है वो कितना है? 4 लंबाई में है, 4 चौड़ाई में है और 4 ही तुम्हारा ऊंचाई में है, ठीक है ना। आप कर सकते हैं 4 कॉमन ले लिए तो क्या रहेगा? L + B + H, ठीक है ना। अगर कोई कहे कि कोई घनाभ है उसके चारों किनारों की लंबाई कितनी रहेगी तो 4 कोष्टक में L + B + H बराबर 4 गुणा लंबाई कितनी है? 30 प्लस चौड़ाई 25 और ऊंचाई भी कितनी है? 25 है। तो बराबर 4, 25 और 25 50 और 30 80, कितना हो गया? 320 सेंटीमीटर। इतना टेप की हमें आवश्यकता होगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। स्टूडेंट 7वां क्वेश्चन है कि शांति स्वीट स्टॉल, ये किसी मिठाई की दुकान का नाम है, अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। उसके क्या चाहिए? मिठाई को पैक करने के लिए डिब्बे, किसके? गत्ते के हैं, ठीक है। तो वो 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी वहाँ, ठीक है। तो 2 मापों के यानी कि एक छोटा एक बड़ा, इस तरह से मान लीजिए एक बड़ा डिब्बा है एक छोटा डिब्बा है
है ना। तो प्रथम तो ये मान लेते हैं एक पहला डिब्बा एक दूसरा डिब्बा, 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता है। बड़े डिब्बे की जो माप है 25, 20 और 5, मैंने तुम्हें बताया ना कि अगर इस तरह से अगर माप दी गई है इसका मतलब पहले लंबाई है, फिर चौड़ाई है और फिर ऊंचाई है ना। तो एक डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, और छोटे डिब्बे की जो माप है वो 15, 12 और 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यहाँ समझिए ये क्या कह रहा है, सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए मतलब जब डिब्बा बनाएंगे तो उसमें एक्स्ट्रा कागज लगेगा इधर उधर मोड़ने के लिए। तो उस अतिव्यापकता किसी भी प्रकार की अति ज़्यादा आवश्यकता है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% को उसमें अतिरिक्त लगा देंगे, ठीक है ना। मतलब जो भी इसे मान लीजिए ये डिब्बा बनाया हुआ है तो इसमें क्या है, देखो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लगी हैं, जैसे कि ये भुजा और ये भुजा दोनों एक्स्ट्रा लगी हुई है ना। ऐसे ही इसमें ये जो बंद करने के लिए ये जो गत्ता लगा हुआ है ना, ये इसके अंदर ये वाला ये जो गत्ता लगा हुआ है, अगर इसे देखा जाए माचिस को बनाने के लिए तो ये सब क्या है, एक्स्ट्रा है। तो वो कह रहा है कि एक्स्ट्रा कागज के लिए आप क्या करिए, उस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% और लगा लीजिए कि इतना एक्स्ट्रा लगा है डिब्बे को बनाने में, है ना। तो यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपये देना पड़े, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की लागत कितनी आएगी, ठीक है ना। तो हम ये देख लेते हैं कि पहले बड़े डिब्बे की क्षेत्रफल कितना है और छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है ना। तो एक साइड में मैं किए देता हूँ बड़े का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो उसी आधार पर आप क्या करोगे, छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल ज्ञात कर दोगे। तो मेरे पास में दिया है बड़े डिब्बे की लंबाई, बड़े डिब्बे की लंबाई यानी कि L बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर, पहले लंबाई फिर चौड़ाई फिर ऊंचाई। चौड़ाई यानी कि B बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई मतलब H बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऐसे क्या बनाना है, एक डिब्बा बनाना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। पूरा डिब्बा बनेगा ना, ऊपर नीचे चारों तरफ से बंद रहेगा वो। तो इसका मतलब डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उसने पूछा है गत्ते का लागत। तो पहले मुझे देखना है गत्ता लगा कितना है, तो कितना लगा है, चारों दीवारों पर लगा है, ऊपर नीचे लगा हुआ है, तो वही है डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। डिब्बा कैसा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं अलग अलग है, नहीं घनाभाकार है, घनाभ के आकार का है, इसलिए घनाभ का फॉर्मूला लगेगा 2LB BH और HL, ठीक है ना। तो बराबर 2, लंबाई चौड़ाई कितनी है, 25 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 25 बराबर 2, 25 दूनी 50 यानी कि 500 है, प्लस 20 पंजे 100 प्लस 25 पंजे 125, जोड़ दीजिए तो 2 गुणा 500 और 100 600 725, 725 गुणा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5 2 सत्ते 14, ठीक है ना। इसमें इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा है। और उसमें जो अतिरिक्त गत्ता लगा है वो कितना है, अतिरिक्त गत्ता या गत्ते का क्षेत्रफल, जिसमें गत्ता लगा है अतिरिक्त वो कितना है, तो उसने कहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर है, यानी कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका 5% मतलब ये कितना है 1450 गुणा 5% यानी कि 5/100, ठीक है ना। अब देख लीजिए कुछ कटता है तो 0 से 0 कट गई, 5 से ये कट जाएंगे कितनी बार, 20 बार, सॉरी 5 से ये कट जाएंगे कितनी बार, 2 बार, सॉरी 2 बार कट जाएंगे, क्या बचेगा 145 बटे कितना 2, 2 का आप भाग दे दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 0.2 पंजे 10, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर।
जो अतिरिक्त गत्ता लगा है डिब्बे को बनाने में वो कितना लगा है, 72.5। तो हमें क्या करना है, पूरे गत्ते का क्षेत्रफल निकाल लेना है ना। मैं यहाँ किए देता हूँ। कुल गत्ते का क्षेत्रफल यानी कि पूरा डिब्बा जो बनाया है उसका क्षेत्रफल कितना है, वो बराबर होगा स्टूडेंट तुम्हारे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो अतिरिक्त गत्ता लगा है उसका क्षेत्रफल। तो जो डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1450 प्लस और गत्ते का अतिरिक्त कितना लगा है, 72.5। ठीक है ना। तो इनका गुणा कर लीजिए, जोड़ दीजिए इनको आप, कितना हो जाएगा 0 2 5 और 7 12 5 और 15 1522.5 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, हमारे पास में आ गया है एक डिब्बे, बड़े डिब्बे को बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो वो कहता है कि गत्ते की जो लागत है वो 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो वो कहता है कि 1000 रुपया पूछा है ना, लागत पूछी है, तो लागत 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गत्ते की लागत कितनी है, 4 रुपये। तो हम एक का निकाल लेते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी हो जाएगी, बराबर 4/1000। हमने क्या कर लिया, एक नियम लगा दिया, ये 1 का नियम निकल के आ गया। हमें चाहिए कितना, 1522। तो 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य है ना, ये लिख देंगे। गत्ते की लागत बराबर कितना हो जाएगा, 4/1000 और गुणा 1522.5। 1522.5, तो इसका गुणा कर लीजिए आप। 4 गुणा 5 करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 0 और 4 दूनी 8 और 2 10 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंजे 20 0 2, 4 एकम 4 और 2 8। समझ लीजिए क्या कहा है, 4 का गुणा 1522.5 है, ये है ना, दिखाई दे रहा है ना, 4 गुणा 1522.5। इसका गुणा करिए, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, सॉरी ये 6 आ जाएगा स्टूडेंट। बटे में कितना है, 1000। अच्छा, इसमें एक बात और है, दशमलव लगा हुआ है, दशमलव यहाँ लग जाएगा। अब क्या करना है, 1000 का भाग देना है इसमें, तो ये हो जाएगा 1000 का भाग देने पर कितना, बराबर 6.09 इतने रुपए लगेंगे। ठीक है ना। जो बड़ा डिब्बा है, एक बड़ा डिब्बा है, उसको बनाने की लागत कितनी आ जाएगी, 6.09 रुपये। तो जैसे मैंने बड़े डिब्बे के लिए किया है, ठीक वैसे तुम क्या करोगे, छोटे डिब्बे के लिए करोगे स्टूडेंट। ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं किसी प्रकार की। जैसे 1450 इसका आया है, गुणा 5/100 हमने किया, तो 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 है ना, तो ये सही है। ठीक है ना। अब जैसे हमने बड़े का किया है, ठीक वैसे तुम क्या करोगे, छोटे वाले का काम करोगे। ठीक है ना। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8वां क्वेश्चन है स्टूडेंट कि परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहती है। कोई परवीन है, वो अपनी कार को ढकने के लिए कार को खड़ी करने के लिए एक संदूक के आकार, संदूक कैसे आकार का होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है तो घनाभाकार का होता है, लेकिन संदूक घनाभ के आकार का एक ढांचा बनाना चाहता है, किससे, त्रिपाल की सहायता से, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। कहाँ से ढकेगा, चारों ओर से ढकेगा और ऊपर से ढक लेगा। कैसे आकार का है, घनाभ आकार का है, संदूक के आकार का है।
मतलब जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो घनाभ के आकार का यूज करेंगे। अब घनाभ का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वही देखना है बस। तो वो कहता है कि एक तो चारों ओर से ढका हुआ है और एक ऊपर से ढका हुआ है, मतलब जो नीचे का जो फर्श है वो ढका हुआ नहीं है ना, यानी कि नीचे त्रिपाल नहीं लगानी है। इसका मतलब ये हुआ त्रिपाल कहाँ लगी है, चारों दीवारों पर और ऊपर छत पर लगी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, सामने वाला जो फलक है लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। देखो एक तो है कि फलक है ही नहीं, जैसे कि नीचे वाला जो फलक है वो है ही नहीं, लेकिन जो आगे वाला फलक है, जो पृष्ठ है, वो कैसा है तो सही, लेकिन उसको घुमा करके ऊपर किया जा सकता है। ऊपर किया जा सकता मतलब वो है, ऊपर इसलिए किया जाता है जैसे गाड़ी निकालने में दिक्कत ना हो, ऊपर कर दो गाड़ी निकाल ले जाओ अपनी, है ना, यही सब है। लेकिन वो फलक है, ये बात मुख्य है। यानी कि तुम्हारे पास में घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठों में से केवल नीचे वाला पृष्ठ नहीं है, बाकी सभी पृष्ठ उसके पास में हैं जो उसे त्रिपाल से बनाने हैं। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। जो सिलाई में अतिरिक्त कपड़ा लगता है उसकी वो कह रहा है कि उसको आप क्या करिए, नगण्य मान लीजिए, मतलब कि उसे बिल्कुल ना के समान मान लीजिए, है ही नहीं, समझ लीजिए एक तरीका से। एक्स्ट्रा कपड़ा, एक्स्ट्रा त्रिपाल उसमें लगी नहीं, ये मान के चलिए। यह मानते हुए कहता है कि आधार की विमाओं, आधार मतलब जो फर्श है, फर्श का मतलब ये कह रहा है कि जैसा फर्श होगा वैसी छत होगी, तो जैसा आधार है उसकी विमा, आधार की विमा, आधार कैसा होता है, आयत के आकार का होता है। सुन लें, आधार कैसा होता है, आयत के आकार का या वर्ग के आकार का। यहाँ लंबाई चौड़ाई अलग है तो आयत के आकार का हो जाएगा। तो ये जो 2 भुजाएं दे रखी हैं, लंबाई है और एक चौड़ाई है, ठीक है ना। आयत की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, उसी में यदि ऊंचाई आप कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, घनाभाकार बन जाएगा। तो लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है। त्रिपाल कहाँ लगाना है, चारों ओर और ऊपर, चारों ओर लगाना है और ऊपर लगाना है। तो कहता है कि इस ढांचे को बनाने के लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी। तो पहली बात तो मैं लिख देता हूँ कि जहाँ ये संदूक के आकार का ढांचा बनाना है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। सॉल्यूशन, ढांचे की लंबाई, ढांचे की लंबाई, जो आयत की लंबाई कह रहा है ना, आधार की लंबाई कह रहा है, वही ढांचे की लंबाई भी होगी। तो आधार की लंबाई कितनी है, 4 मीटर, तो यहाँ पर ये हो जाएगी कितनी, 4 मीटर, जिसे हम कह सकते हैं L, है ना। चौड़ाई मतलब B कितनी है, 3 मीटर, और ऊंचाई जो है H बराबर दे रखी है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर स्टूडेंट, ठीक है ना। ये सब क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो हमें निकालना है क्या, त्रिपाल की आवश्यकता, यानी कि त्रिपाल का क्षेत्रफल। तो आवश्यक त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर, तो ये देख लें कि त्रिपाल लगानी कहाँ कहाँ है, चारों ओर लगानी है और ऊपर लगानी है। चारों ओर मतलब ढांचे के चारों ओर का क्षेत्रफल या चारों फलकों का क्षेत्रफल, या आप चल देता हूँ मैं, ढांचे के चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल, या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दूँ। पार्श्व का मतलब भी तो वो साइड वाला ही हिस्सा होता है। ढांचे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में कह देता हूँ, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप जान लीजिए चारों दीवारें जो हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर छत का क्षेत्रफल, है ना, छत का क्षेत्रफल। ऊपर का भाग कैसा है, छत के आकार का है ना, उसका क्षेत्रफल। छत मैंने इसलिए लिख दी है तो क्यों तुम जान लेते हैं छत कैसी है, आयताकार की है ना, लंबाई और चौड़ाई उसमें दी गई होती है। तो ढांचे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब उसका चारों दीवारों का, तो चारों दीवारों का फॉर्मूला क्या होता है, 2L + B × H, ये होता है ना ढांचे का। ढांचा कैसा है, घनाभाकार है, तो घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2L + B × H प्लस, और क्या है, छत का क्षेत्रफल। छत कैसी आकार की होती है, लंबाई चौड़ाई आयताकार होती है, क्लियर, ये रहेगा। बस यहाँ फॉर्मूला रख दीजिए, मान रख दीजिए। L का मान लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, इंटू H कितनी है, 2.5, ठीक है, प्लस LB
लंबाई है 4 और चौड़ाई है 3। तो पहले क्या करेंगे, आप इससे सॉल्व करेंगे। तो 2.5 गुणा 2 कितना हो गया, 5 गुणा 4 और 3 7 प्लस, ये निशान नहीं लगाना, ये समझने के लिए लगाया केवल मैंने। 4 गुणा 3 मतलब 12, तो 5 सत्ते 35 प्लस 12, ये जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 35 37 47 मीटर स्क्वायर। इतने त्रिपाल की आपको आवश्यकता होगी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट, और इधर तुम्हारी प्रश्नावली 13.1 कंप्लीट। अब इससे आगे की जो प्रश्नावली है उसमें हम पढ़ेंगे 13.2, जिसमें शायद बेलन पूछा गया है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, आप पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, हैं अपने जो भी पढ़ने वाले बच्चे उनको दिखाई दें, जो 9th में पढ़ते हैं उनके लिए आप खूब शेयर करिए, ठीक है ना। और आप भी खूब मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।